नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कठोर और कटु वचनों को क्यों सहन किया जाए। 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्याय की 9वीं गाथा में कहा गया है, समावयन्ता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियं जनन्ति धम्मोत्तिकिच्चा परमग्रसूरे जि इंदिये जो सहई सपुज्जो। भाषा इंसान की एक यूनिक कैपेसिटी है। इस भाषा को दो तरह से उपयोग में लिया जाता है, कहने के लिए और सुनने के लिए। जैन धर्म में दोनों प्रकार का सुंदर प्रशिक्षण दिया गया है। इंसान बोले तो कैसा बोले, कैसी भाषा का उपयोग करे, कैसे शब्दों का चयन करे, क्या बोले क्या नहीं बोले, और सुनने वाला कैसे सुने। कई बार बोलने वाला समझदार होता है, भाषा का जानकार होता है, सुंदर भाषा बोलता है, कर्णप्रिय भाषा बोलता है, बोलता सच्ची है लेकिन सुंदर तरीके से अपनी बात कहता है, उपयुक्त शब्दों में अपनी बात कहता है। लेकिन कई बार कहने वाले व्यक्ति इतने फूहड़ होते हैं, भाषा का ज्ञान नहीं होता और सीधी सपाट जो भी मन में आए बोलते हैं। ये सोचते नहीं कि मेरे शब्द सामने वाले को कैसा लगेंगे, उनको प्रसन्न करने वाले होंगे या उनको दर्द देने वाले होंगे। कई बार लोग बोलते हैं, बात करते हैं तो व्यंग्यात्मक बात करते हैं, चुभती हुई बातें करते हैं, ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो सामने वाले इंसान के भीतर में दर्द पैदा करते हैं, कष्ट पैदा करते हैं। लेकिन कई लोग इतने समझदार होते हैं कि बात तो सही कहनी है लेकिन कैसे कहा जाए उस तरह का प्रशिक्षण उनको होता है, और कई बार नेचुरल कैपेसिटी भी होती है। कई लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बात कहे हम सुने, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मन में आता है कि अब चुप हो जाए तो ठीक रहे। इनकी बातें अब मन में घाव पैदा करती है, कई बार मन को दुखी नहीं करती, मन में घाव भी पैदा कर देती हैं। तो ये दोनों तरह का प्रशिक्षण दिया गया है कि कैसा कहें और सुने कैसे। मान लो कई बार ऐसे लोगों से पाला पड़ जाए जिनको बोलना ही नहीं आता है। मारवाड़ी में एक कहावत है, बोल्या की लाद्या। जब तक चुप है तब तक तो लगेगा बहुत अच्छा इंसान है, जैसे ही बोलने लगेगा उसकी रियल पिक्चर सामने आ जाएगी। तो जो व्यक्ति ऐसी भाषा बोलते हैं जो विवेक नहीं रखते, तो सुनने वाला उस भाषा को कैसे समझे। सुनने वाला यदि सामने इस प्रकार के कठोर वचन आते हैं, यदि सामने वाला ऐसी ही भाषा जानता है, तो सुनने वाला समता से उसको सहन कर ले। यद्यपि बड़ा कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति समता से सहन कर लेता है, उनकी बातों का गलत मीनिंग नहीं लेकर के सही मीनिंग ले लेता है अपनी ओर से, वह व्यक्ति पूज्य होता है, वह व्यक्ति महान होता है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? साधारण इंसान के वश की बात नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि सामने वाला जब ऐसा कहता ही जाता है तो कहाँ तक सहन करे। बात सही है, यदि सामने वाला कुछ ऐसा कहता ही जाए और सही शब्दों का उपयोग ना करे और व्यंग्यात्मक बोलता ही जाए और हमें चुभाने जैसी बातें कहता ही जाए, तो इंसान क्या करेगा? दुखी तो होगा, लेकिन वो महान नहीं होगा। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, जिस व्यक्ति का अपने पर अनुशासन होता है, जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपना रोब बनाए रखता है, जो व्यक्ति गलत चीज़ों में से भी सही बात निकालने की कैपेसिटी रखता है, वह व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, वही व्यक्ति सहन कर सकता है। हर एक के वश की बात नहीं है। दो भाई थे, बाहर गए और दोनों का इस तरह के लोगों से पाला पड़ा। दोनों ने अपना अपना परिचय दे दिया। घर लौट के आए, दादाजी घर पे थे। दोनों ने अपना अपना अनुभव बताया। एक ने कहा कि मैं आज गांव में गया और मुझे लोगों ने ऐसा कहा तो मैंने तो धड़ाधड़ साफ सुना दिया।
जो भी आया मन में कह दिया, उनको चुप कर दिया। दादा ने पूछा क्या कहा? उसने सारे डिटेल बता दी। उन्होंने ये कहा तो मैंने ऐसा कहा, उन्होंने ये कहा तो मैंने ऐसा कहा। दादा ने मन में सोचा कि इसने तो लड़ाई का बीज बो दिया है और इसको बार बार सहन करना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। दूसरा भाई आया, उसने कहा दादाजी आज तो मैं गांव में गया और लोगों ने जो अपना रूप दिखाया मैं सोच नहीं सकता। तो बेटा तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने भी जवाब दिया दादाजी, उनको जवाब दिया। क्या दिया? मैंने तरीके से जवाब दिया, सामने वाले व्यक्ति ने सॉरी कह दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये तूने सीखा कहाँ से? उसने कहा कि मैं एक दिन आचार्य तुलसी का प्रवचन सुन रहा था और आचार्य तुलसी ने प्रवचन में एक दोहा कहा और दोहे की कहानी भी कही। मैंने वो सुनी थी, मुझे याद आ गई। आचार्य तुलसी ने एक दोहा कहा था। वो दोहा था, उल्टी सीधी बात सुन बने नहीं अनुदार, आर्य भिक्षु से सीख लें मधुर मधुर प्रतिकार। उसने कहा दादाजी मैंने ये दोहा उसी समय याद कर लिया, मुझे काम का लगा। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। दादाजी, आचार्य तुलसी ने बताया कि उल्टी सीधी बात सुन बने नहीं अनुदार। कोई भी सामने वाला उल्टी सीधी बात कहता है तो हमें अपना संयम रखना चाहिए, हमें अनुदार नहीं बनना चाहिए, उसके बराबर उसके लेवल का नहीं बनना चाहिए, लेकिन प्रतिकार जरूर करना चाहिए, वहां चुप नहीं रहना चाहिए। तो कैसे करें प्रतिकार? तो उन्होंने एक कहानी बताई थी। उन्होंने कहा कि 200-250 वर्षों पहले एक आचार्य भिक्षु हुए। आचार्य भिक्षु आचार्य तुलसी के गुरु हुए, बहुत पुराने गुरु, पहले गुरु। तो उनके जीवन की कहानी बताई कि उनका जीवन बहुत ही सुंदर, संतुलित और अनुशासित था और वे सुंदर शब्दों में, कम शब्दों में इतना सुंदर प्रतिकार करते थे कि इंसान सामने वाला झुक जाता। एक बार की बात है, जब वे नए नए धर्म क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़े तो ईर्ष्यालु लोग तरह तरह से उनको कोसने पर लगे हुए थे। एक बार कुछ ईर्ष्यालु लोग उनके सामने आए, सुबह सुबह का समय था। उन्होंने पूछा, आप संत भिखंड जी हैं क्या? हाँ भाई, लोग कहते तो मुझे यही हैं। ओहो, आज तो गजब हो गया, आज तो सुबह सुबह गजब हो गया, आज तो पूरा दिन खराब हो गया। पूरा दिन क्या, मेरा तो पूरा जीवन ही खराब हो गया। अरे भाई, ऐसी क्या बात हुई? तुम्हारा जीवन कैसे खराब हो गया? न तो मैंने तुमसे कुछ कहा, न तुमसे मुझे कुछ पूछा, न मैंने कुछ बताया, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा दिन कैसे खराब हो गया? उसने कहा, नहीं नहीं, कहने की बात नहीं है। जो व्यक्ति सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है उसको सीधा नरक मिलता है। तो आचार्य भिक्षु ने पूछ लिया कि भाई तेरा मुंह देखने वाले को क्या मिलता है? उसने अकड़ के कहा, मेरा मुंह देखने वाले को स्वर्ग मिलता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, देख भाई, मेरा तो अच्छा ही हुआ, मैंने तो तेरा मुंह देखा है, तो मेरा तो स्वर्ग पक्का है तेरे कहने के अनुसार। मैं तो ये मानता नहीं हूं, मैं तो मानता हूं कि इंसान अपनी करनी से, अपने कार्यों से स्वर्ग और नरक में जाता है। लेकिन तू कहता है तो मेरा तो अच्छा ही हुआ, मैंने तेरा मुंह देखा। अब तूने मेरा मुंह देखा है तो तुम्हें क्या मिलेगा ये तू ही जाने, मेरा तो अच्छा ही हुआ। दादाजी, ये बात जिस दिन मैंने सुनी, मैंने तो गांठ बांध ली कि कभी भी ऐसे अभद्र लोगों के साथ भिड़ना नहीं चाहिए। और जो भी बात कहे कानों में आने दो, कानों में आने दो, लेकिन दिमाग को यूज करो, वहाँ इमोशन को यूज मत करो। इमोशन गड़बड़ियां पैदा करता है और दिमाग को यूज करते हैं तो नया रास्ता मिलता है। और तब से मैंने ये मन में सोच लिया कि मुझे कभी भी कोई भी इंसान कैसा भी कहेंगे मैं सहन कर लूँगा, और यदि सहन करने जैसी बात न हुई तो मैं प्रतिकार करूँगा, लेकिन सम्यक प्रतिकार करूँगा, अच्छा प्रतिकार करूँगा, जिससे सांप भी न मरे और लाठी भी ना टूटे, बैर भाव भी बढ़े नहीं, वैमनस्य बढ़े नहीं, वहीं शांति हो जाए और अपनी बात भी अच्छी तरह से लोगों को समझ में आ जाए और लोग ये समझ लें कि ये इंसान कमज़ोर नहीं है।
हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। ऐसी ताकत जिसके अंदर होती है वह पुरुष कौन होता है? वह जितेंद्रिय होता है। जिसके अपने इमोशन अपने कंट्रोल में होते हैं वह व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है। तो इस गाथा से हम ये प्रेरणा लें, हम ये प्रशिक्षण लें कि हमारे कानों में कैसे भी शब्द आएंगे हम विचार करेंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे। विचार करेंगे, उस पर कुछ करना हो तो पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, और नहीं करना हो तो सहन कर लेंगे। सहना मेरा धर्म है, सहना मेरा धर्म है, सहना मेरा धर्म है। ओम अरहम।